अस्सलाम वालेकुम। पाक यूएसए इमिग्रेशन के साथ जुनैद सादिक आपकी खिदमत में हाजिर। हमारी आज की वीडियो जो है वो F3 वीज़ा CSPA एज आउट का वीज़ा इशू हुआ है यूएस एम्बेसी इस्लामाबाद में हमारे क्लाइंट को। उसके हवाले से कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करनी थी। सबसे पहले डिस्क्लेमर, जैसा कि आप तमाम हज़रात जानते हैं कि मैं कोई इमिग्रेशन लॉयर या जो है वो लॉयर या कोई अटर्नी नहीं हूँ, लेकिन हम बाकायदा तौर पर पाकिस्तान में एज अ रजिस्टर्ड इमिग्रेशन कंसल्टेंट काम कर रहे हैं और आपको हमारा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। तो अगर आपको अपने केस के हवाले से किसी भी किस्म की कोई केस कंसल्टेशन, केस प्रोसेसिंग गाइडलाइन सर्विसेज, विजिट वीज़ा, इमिग्रेंट वीज़ा, इंटरव्यू प्रिपरेशन, एक्सपेडाइट राइटिंग या CSPA एज कैलकुलेशन के हवाले से सर्विसेज चाहिए हो, तो आप हमसे सिर्फ़ और सिर्फ़ इंस्टाग्राम के थ्रू राब्ता कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी हमारा पेज का नाम पाक यूएस इमिग्रेशन है। याद रखिए, हम अपना फ़ोन नंबर किसी के साथ भी किसी भी सोशल मीडिया वेबसाइट पर शेयर नहीं करते। अगर आपको हमारे फ़ोन नंबर तक रसाई हासिल करनी हो, तो आप हमसे इंस्टाग्राम पर राब्ता करेंगे और आपको इनबॉक्स के ज़रिए फ़ोन नंबर दिया जाएगा। शुक्रिया। अब चलते हैं इस केस की जानिब। तो इस केस में कुछ इस तरह से हुआ था कि ये F3 का केस था, जो कि मैरिड सन्स एंड डॉटर्स ऑफ यूएस सिटीज़न का केस होता है। जब ये केस स्टार्ट हुआ तो इसके स्टार्टिंग में ही तकरीबन 2016 में इस केस में इनके पिटिशनर का इंतकाल हो गया और उसके बाद जो है इन्होंने एक ह्यूमैनिटेरियन रिक्वेस्ट जो है वो ह्यूमैनिटेरियन रीइंस्टेटमेंट की रिक्वेस्ट भेजी थी 6 मार्च 2018 को एक वहाँ के मकामी वकील के ज़रिए अमेरिका में। और आखिरकार काफ़ी जिद्दोजहद के बाद जो रिक्वेस्ट थी वो अप्रूव हुई 29 अक्टूबर 2020 को। ये तकरीबन 2 साल 7 महीने और 24 दिन का टाइम बनता है। इसके बाद इनको ये अफ़र्मेशन लेट नोटिस भी आ गया था, जिसका मतलब था कि ह्यूमैनिटेरियन रीइंस्टेटमेंट अप्रूव हो गई है। इसके बाद इन्होंने अपने जब इनका केस ओपन हुआ जून 2023 में, तो इन्होंने आईवी फ़ी पेमेंट करने के बाद 1 जुलाई को खामोश हो गए, कुछ फैमिली इश्यूज़ की वजह से नहीं आगे बढ़ पाए और आखिरकार इन्होंने 13 सितंबर 2023 को हमसे राब्ता किया और सर्विसेज़ हमारी जो है गाइडलाइंस केस प्रोसेसिंग गाइडलाइंस की सर्विसेज़ एक्वायर की। इसमें इनको तमाम इनके केस के हवाले से डॉक्यूमेंटेशन और जो-जो चीज़ें दरकार थी वो तमाम बताई गई और फिर इनके केस को प्रोसेस करवाया गया। जब इनका केस प्रोसेस हुआ और उसमें ये टोटल फैमिली के 6 अफराद थे, जब केस प्रोसेस हो गया तो केस का जब डॉक्यूमेंटेरियली क्वालिफाइड का टाइम आया, हमने केस जब सबमिट किया 23 नवंबर 2023 को, तो डॉक्यूमेंट्री क्वालिफाइड हुआ 4 दिसंबर 2023 को। लेकिन बदकिस्मती से केस में से 2 बच्चों को रिमूव कर दिया गया। जो ये पहले जो 2 बच्चे थे, इन 2 बच्चों को केस में से रिमूव कर दिया गया और उसके बाद ये डॉक्यूमेंट्री क्वालिफाइड का आपको स्क्रीनशॉट नज़र आ रहा होगा 4 दिसंबर का। और उसके बाद हमने दोबारा से बच्चों की एज चेक की। एज चेक करने के बाद कुछ लगा, हमने दोबारा से रिक्वेस्ट सेंड की कि एनवीसी को कि आप बच्चों को वापस केस में जो है वो ऐड कीजिए। एनवीसी ने 2 से तीसरी ट्राई पर बच्चों को वापस से ऐड कर दिया केस के अंदर। उसके बाद आखिरकार लंबे इंतज़ार के बाद 28 फरवरी 2025 को इन्हें इनका इंटरव्यू लेटर रिसीव हुआ। इन्होंने तमाम डॉक्यूमेंटेशन, इंटरव्यू प्रिपरेशन सर्विसेज लेने के बाद अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट किए, मेडिकल करवाया। मेडिकल करवाकर जब ये वीज़ा ऑफिसर के पास गए, तो वहाँ पर इनके जो सबसे बड़े वाला बच्चा था, उसको वापस से एज आउट कर दिया गया। तो जो प्रिंसिपल एप्लीकेंट थे उनके वालिद साहब, उन्होंने वहाँ पर वीज़ा ऑफिसर से रिक्वेस्ट की और ह्यूमैनिटेरियन रीइंस्टेटमेंट के बारे में बात की। तो वीज़ा ऑफिसर काफ़ी अच्छे अखलाक का बंदा था। उसने दोबारा से जो है तकरीबन ऑलमोस्ट 1.5 से 2 घंटा अपने एंड पर विंडो बंद करके बार-बार चेक करता रहा और बार-बार कैलकुलेशंस और अपने सीनियर से पूछता रहा और फाइनली वो इस रिज़ल्ट पे पहुँचे कि हाँ, बच्चा क्वालिफ़ाई करता है। ये बच्चे की सीएसपी की एज कैलकुलेशन जो हमने की थी उसके मुताबिक तकरीबन बच्चा 20 दिन ओवर एज हो रहा था। लेकिन उस बच्चे को आखिर में जो है वो ह्यूमैनिटेरियन रीस्टेटमेंट की वजह से शायद जो पेंडिंग टाइम था उसका कुछ बेनिफिट देने के बाद बच्चे की एज 18 साल 4 महीने 26 दिन बन रही है। जो कि ये मेरा एक अंदाजा है कि उस बच्चे को जो 20 दिन का जो रिलीफ मिला है वो ह्यूमैनिटेरियन रीइंस्टेटमेंट के पेंडिंग टाइम की वजह से मिला है। इसके बाद ये ज़्यादा रीज़न्स यही हैं कि द सर्कमस्टांसेस वर नॉट क्रिएटेड बाय द एप्लीकेंट थ्रू देयर ओन एक्शन और इनएक्शन। तो इसलिए इस बच्चे को उन्होंने दे दिया इसका बेनिफिट। तो याद रखिए कि जो सीएसपीए एज आउट होता है, ये बेसिकली केस बाय केस, पर्सन बाय पर्सन डिपेंड करता है। लाज़मी नहीं है कि एक केस में अगर 28-29 साल का बच्चा चला गया है, तो दूसरे केस में भी कोई 24-22 साल का बच्चा भी चला जाए, नहीं। ये हर केस
का अलग-अलग एक प्रोसेसिंग टाइम और पेंडिंग टाइम होता है। उसके मुताबिक अगर प्रायोरिटी डेट जब वीज़ा बुलेटिन के चार्ट ए में करंट हुई है, उस टाइम पर अगर आपका केस डॉक्यूमेंटरीली क्वालिफाइड था और आपकी फीस फॉर्म्स वगैरह सब सबमिट थे, डॉक्यूमेंट्री क्वालिफाइड था और जब आपकी प्रायोरिटी डेट चार्ट ए में करंट हुई है, उस टाइम पर अगर बच्चे की एज सीएसपी एज पेंडिंग टाइम माइनस करने के बाद 21 साल के अंदर आ रही है, तो तब तो बच्चे को वीज़ा मिलेगा, अदरवाइज़ नहीं मिलेगा। ये कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें 24-26 साल का बच्चा भी चला जाता है। जैसे इसमें अगर आप देखें तो बच्चे की एज तकरीबन 24 साल बन रही थी। तो ये केस बाय केस होता है और ये आपके सामने स्क्रीन पे बच्चे का वीज़ा भी आपको उस लड़के का नज़र आ रहा होगा और ये जनाब अभी अमेरिका में मौजूद हैं। अल्लाह ताला इनके लिए आसानी वाले मामलात करें अमेरिका में भी आमीन। तो ये थी आज की वीडियो सीएसपी एज आउट के हवाले से एक सक्सेस स्टोरी जो आपके साथ शेयर करनी थी। नेक्स्ट वीडियो में आपसे किसी नई अपडेट और नई मालूमात के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदो-नवाह के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। सी यू नेक्स्ट टाइम विद द लेटेस्ट यूएस इमिग्रेशन अपडेट्स। हैव अ गुड डे। पीस आउट। अल्लाह हाफ़िज़।